हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजी सॉफ्टवेयर में शॉर्ट कीज कौन कौन सी यूज होती हैं, उनका क्या यूज कर सकते हैं और अपनी एंट्री कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या की आप यूज करेंगे। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बिजी की कुछ कीज बता रही हूँ मैं आज आपको। देखिए, सबसे पहला क्या है, ये आपके सामने बिजी में कंपनी खुली हुई है। आप कोई भी एंट्री करते हैं, जो भी हमारी अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की एंट्री की। सेल की एंट्री के लिए जो हमारी बिजी में शॉर्ट की यूज होती है वो Alt++ F8 होती है। तो Alt F8 की से जो प्रेस करेंगे तो आप सेल की एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आप सेल का वाउचर पूरा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो परचेज के लिए हमारी की यूज होती है वो होती है Alt+F9। Alt F9 से आपका परचेज वाउचर खुल जाता है, जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं परचेज के अपने सारे बिल जो हैं, जहां से भी आपने परचेज की है। इसके बाद आपका पेमेंट वाउचर है, उसके लिए Alt F5 की यूज होती है। रिसिप्ट के लिए हम Alt F6 की यूज करते हैं, जिसमें आप रिसिप्ट वाउचर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो जर्नल के लिए Alt F7 की यूज होती है। ये तो हमारी शॉर्ट कीज है जो एंट्री करने के लिए है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप ट्रांजैक्शन में जाके करते हैं, दूसरा जो इसका लॉन्ग प्रोसेस ये है कि ट्रांजैक्शन में जाके आप ये देखिए यहाँ पे सारा आ रहा है, सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट यहाँ जाके, और ये जो हम बात कर रहे थे वो शॉर्ट की कर रहे थे। इसके बाद इसमें आता है कॉन्ट्रा का। कॉन्ट्रा का जो वाउचर है वो टैली, ERP9 और प्राइम में तो F4 की से होता है। बिजी में इसके लिए हम Alt+F3 करते हैं। Alt F3 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कॉन्ट्रा का जो ऑप्शन है शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप जाके कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, जो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है, उसकी एंट्री भी आप Alt F3 में जाके सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के वाउचर में कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई कि वाउचर एंट्री करने के लिए क्या क्या शॉर्ट कीज है। इसके बाद ये है कि आपने एंट्रीज कर ली, आपने अपना स्टॉक का स्टेटस देखना है, स्टॉक की कोई आइटम की समरी देखनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टॉक स्टेटस के लिए जो हमारी कमांड आती है वो Alt+S है। Alt+S जब आप करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे स्टॉक स्टेटस जो है आपने किस डेट तक का देखना है। यहाँ पे आप उस डेट डाल के एंटर कर देंगे जब, या F2 से सेव कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके सामने जो है आपके स्टॉक का स्टेटस आ गया कि कौन से आइटम की कितनी क्वांटिटी उस डेट को है आपके पास। तो Alt+S की शॉर्ट की से आप अपने स्टॉक का स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद अपने अकाउंट की कोई समरी देखनी है तो उसके लिए हमारी शॉर्ट की होती है Alt+A। Alt+A में जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे सारे आपके मास्टर्स ये आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मास्टर्स में जाके कोई भी आपके जो लेजर्स हैं उनको चेक कर सकते हो, अपनी जो बिजी की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके चेंज फाइनेंशियल ईयर पे जाके फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हो। जैसा कि हमारा जब 31 मार्च को एक जो ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर ओपन करना है, तो आप चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाके उस ईयर को चेंज कर सकते हो। इसके बाद बाकी रिपोर्ट्स के लिए हम डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद आप देखिए आपके सामने ये अकाउंट रजिस्टर आ रहे हैं। तो अकाउंट रजिस्टर में अलग अलग रजिस्टर हैं, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। तो जिनको भी आप देखना चाहते हैं आप उसके ऊपर एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो वो आपसे कुछ ऑप्शन पूछेंगे कि आप सेल रजिस्टर जो देखना चाहते हैं, सब पार्टीज का देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की डिटेल देखना चाहते हैं। तो अगर आपने सबकी देखनी है तो आप ऑल पार्टीज पे जाएंगे। अब ऑल पार्टी के पास जाने के बाद भी फिर आपसे वो डेट का ऑप्शन मांगेंगे कि आपने किस डेट से किस डेट तक का देखना है। जैसे यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। वो कह रहे हैं कि अकाउंट को आप बाय नेम शो करना चाहते हैं या प्रिंट नेम में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बाय नेम करके इसको एंटर कर देते हैं। और जहां भी हमने ज्यादा एंटर ना करने हो तो उसके लिए हमारी F2 की है, जिसे हम सेव करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने पूरा सेल रजिस्टर आ गया। अब सेल रजिस्टर में आपकी सारी एंट्रीज आ रही हैं। अब इसमें एंट्रीज देखते हुए 2-4 कीज हम यूज करते हैं। देखिए जैसा कि है कि आपके पास ये एंट्री आ रही है, एक तो है कि प्रिंट का, सबसे पहले
अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट की ऑप्शन पे जाके इसको प्रिंट कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कोई एंट्री कॉपी करनी होती है कि डुप्लीकेट एंट्री हमने करनी है, किसी भी एंट्री की सेम अमाउंट का बिल है, बस बिल नंबर चेंज है, तो यहाँ पे बिजी में उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो F12 की होती है। F12 करेंगे आप। जैसे आप F12 करेंगे तो वो आपसे मैसेज पूछेगा कि आप इस एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री करना चाहते हो। आप यस कर दोगे। यस करने के बाद आपके पास सेम वही एंट्री खुल के आ जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ बिल नंबर चेंज करना है आपने, या आपने पार्टी का नाम, कोई भी एक आध आइटम अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर सब कुछ चेंज करना है फिर तो डुप्लीकेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो डुप्लीकेट एंट्री हम उसी एंट्री की करते हैं जो सेम बिल होता है, जिसमें कोई भी एक आध आइटम या बिल नंबर या पार्टी नेम चेंज करना है। तो यहां से हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे आप F2 से सेव कर सकते हैं, एंटर से भी सेव कर सकते हैं। यहां से हमने इसको सेव कर दिया। तो सेव करते ही आपकी सेम अमाउंट की देखो 2 एंट्री बन गई। एक एंट्री यहाँ पे है, इसी डेट की है, इसलिए इसने सबसे लास्ट में जहां पे उस डेट की एंट्रीज कंप्लीट हो रही है उसने सबसे लास्ट में आपको वो एंट्री शो कर दी। तो कभी भी डुप्लीकेट एंट्री करनी है किसी भी एंट्री की तो F12 की यूज होती है। इसके बाद F2 इसमें डेट चेंज के लिए यूज होगा। F8 होता है डिलीट के लिए। किसी भी एंट्री को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उस एंट्री पे कर्सर को रख के आपने F8 की प्रेस करनी है। F8 से आपकी जो एंट्री है वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर में आता है कि सर्च करना, फिल्टर लगाना। जैसे आपने कोई भी बिल नंबर चेंज सर्च करना है या अमाउंट चेंज ढूंढना है तो यहाँ से आप फिल्टर पे जाएंगे। फिल्टर के लिए इसमें F7 की यूज होती है। फिल्टर पे जाके आपसे पूछेंगे वाउचर बिल नंबर, आप क्या सर्च करना चाहते हो। यहाँ पे हमने दे दिया जैसे कि बिल नंबर, सपोज करो हमने बिल नंबर 7 को सर्च करना है तो बिल नंबर हैविंग, यहाँ पे उस बिल का नंबर लिख देंगे एज इट इज आप चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑटो फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ से आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका 7, हमने सिर्फ 7 दिया था तो उसने दोनों एंट्री दिखा दी जिन एंट्री के अंदर में 7 बिल नंबर में मेंशन है। तो इसी तरह से आपने कोई पार्टी का नाम सर्च करना है तो पार्टी का नाम भी कर सकते हैं। तो कोई भी चीज सर्च करनी है तो फिल्टर आप F7 की से लगा के कोई भी बिल नंबर, पार्टी नेम, अमाउंट आप सर्च कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको किसी चीज की समरी देखनी है तो यहाँ समरी जो है हमारा F5 की यूज होती है। F5 से हम किसी भी एंट्रीज की समरी देख सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जैसे हमने फिल्टर खोला हुआ है तो पहले अभी फिल्टर के ऑप्शन से हमें बाहर जाना होगा अगर हमने समरी देखनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक कमांड यूज किया उसी के साथ साथ दूसरी कर लेंगे। तो यहाँ से अब इसको पहले हम फिल्टर को कैंसिल करते हैं। इसके बाद यहाँ से आप F5 पे जाएंगे समरी पे। तो समरी और फिल्टर में ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम ही है कि उसको समरी वाइज दिखा देंगे वो आपको। जैसे यहाँ पे भी अगर हम लेते हैं कि बिल नंबर वाइज दिखाओ, समराइज किया, ये देखिए अब इसने क्या किया कि पार्टीज के नाम हटा के आप इसको, इसने सिर्फ आपको बिल नंबर वाइज दिखा दिया कि कौन कौन से बिल का कितना कितना अमाउंट है। तो उसको एक समरी वाली उसमें रिपोर्ट में ला के दिखा दिया, अकाउंट को हटा दिया। इसके बाद इसमें सर्च करना है वो F3 से होगा तो उसके लिए भी पहले समरी वाले ऑप्शन से हमें बाहर जाना होगा। फिर हम F3 में जाएंगे। अब F3 में सर्च में जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें किसी पार्टी का नाम सर्च करना है, उस पार्टी का नाम सर्च करके एंटर कर देंगे तो देखिए उसी पार्टी की सिर्फ हमारे सामने एंट्री खुल के आ गई शारदा की, बाकी सारी एंट्री हट गई। तो फिल्टर से आप फिल्टर लगा सकते हैं। किसी पार्टी का लेजर सर्च करना है, सर्च में जाके एंट्रीज को समरी वाइज देखना है तो F5 से आप समरी में देख सकते हैं। अब यहीं से है कि आप सेल रजिस्टर देख रहे हैं, इसी को देखते हुए आपको बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस किसी में भी जाना है तो देखिए आपके पास साइड में यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए हैं कि यहीं से डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाना चाहते हैं तो आप यहीं से जिस चीज पे भी क्लिक करेंगे आप उसी एंट्री पे जाके उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें किसी पार्टी के लेजर पे जाना है तो ऑल्ट एल पे गए, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा किस पार्टी का लेजर आपको चाहिए, उस पार्टी का नाम लिख देंगे, कब से कब तक चाहिए, सिंगल अकाउंट में चाहिए, पूरी डिटेल के साथ चाहिए। इनमें से जो भी ऑप्शन आप यस करेंगे आपकी जो समरी आएगी बन के उसके अंदर वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि आपको बिल नंबर भी चाहिए, ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए, यस करके एंटर कर दो या F2 कर दो। ये देखो ये आपके सामने इस पार्टी की डिटेल आ गई, इस पार्टी का एक ही बिल है, इस डेट का है, ये बिल नंबर है, इतना अमाउंट है। तो किसी भी लेजर को डायरेक्ट यहाँ से देखना है, आप सेल रजिस्टर को देखते हुए
तो यहाँ से आप लेजर पे जाके उस पार्टी का लेजर शो कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कोई जीएसटी की समरी देखनी है तो आप जीएसटी समरी पे जाके डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज कैसे भी देख सकते हैं। ये आपके सामने उसकी जीएसटी की पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि आपका कितना आईजीएसटी है, कितना सी है, कितना एस है, सेल और परचेज का, उसके एडजस्टमेंट के साथ ही आपके सामने पूरी समरी बन के आ जाएगी। तो इसी तरह से ये सारी हमारी कुछ शॉर्ट कीज थी जो कि बिजी में काम करते हुए हमें यूज करनी होती हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।